तैयब उर्दुगान, मोहम्मद बिन सुलेमान और इमरान खान ने जो प्लान तैयार किया अब वो कामयाब होना शुरू हो चुका। ये एक ऐसा प्लान था जिससे अमेरिका दूसरी आलमी ताकतों को शदीद खतरा था। जो काम 1 साल के बाद होना था वो अब ऐसे हुआ जिसके बाद से सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की की सारी मुश्किलात हल होने वाली हैं। और यूं लग रहा जैसे इमरान खान और तैयब उर्दुगान ने जो प्लान अगले 5 साल के लिए किया वो अभी से काम कर रहा। मुस्लिम ममालिक में एक ऐसा ब्लॉक बना रहे जिसने अमेरिका की कमर तोड़ के रख दी। और यूं लग रहा जैसे इस साल अमेरिका, जो खुद को दुनिया के सुपर पावर कहता था, इसके हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे। अमेरिका के पास अब डॉलर्स खत्म होना शुरू हो चुके, जो कि एक बहुत बड़े खतरे की बात है। अब अमेरिका में जो तबाही आने वाली है इसके इशारे मिलना शुरू हो चुके और एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो चुकी जिसका किसी ने सोचा तक ना था। दोस्तों, अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना जैनेट येलेन का कहना है कि अमेरिका के पास नकद रकूम की कमी है और अगर कोई कार्रवाई ना हुई तो डिफॉल्ट का सामना होगा, जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। ख्याल रहे, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी मईशत है लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा मकरूज भी। अमेरिका करीबन 31.4 ट्रिलियन डॉलर का कर्जदार, जो इसकी सालाना आमदनी से जायद है, और जनवरी 2023 में ये हद भी अबूर हो गई। 5 जून तक अमेरिका को अपना कर्ज वापस करना होगा, वरना तारीख में पहली बार इसे डिफॉल्ट का सामना होगा। सदर जो बाइडन और ऐवान नुमाइंदगान के रिपब्लिकन स्पीकर बराह रास्त बजट के बारे में एक समझौते तक पहुंचने के लिए काम कर रहे, ताकि मुल्क के कर्ज लेने की हद में ऐसा वक्त आने से कबल इजाफा किया जा सके जब हुकूमत के पास कैश खत्म हो जाए और वो अपनी अदायगियां करने के काबिल ना रहे। जो बाइडन और केविन के मुज़ाकरात 1 जनवरी 2025 तक कर्ज की हद को मुअत्तल करने के लिए एक आरजी डील पर पहुंचे, लेकिन कुछ सख्तगीर रिपब्लिकन्स ने इशारा दिया वो इस मादे पर दस्तखत नहीं करेंगे। रिपब्लिकन्स मुसलसल अखराजात में कमी का मुतालबा कर रहे। अमेरिका के डिफॉल्ट से सिर्फ इसे ही नहीं बल्कि इसके नताइज बराह रास्त दुनिया पर असरअंदाज होंगे। आलमी तजारत, शरई सूद, रोजगार, खिदमात, अशिया, सिक्योरिटीज और क्रिप्टो करेंसीज में मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं, जहां पहले ही आलमी मईशतें मालियाती बहरान का शिकार हैं। अमेरिका दरामदात और बरामदात के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा तजारती शराकतदार डिफॉल्ट होने से अमेरिका की मईशत से होने वाली आलमी खरीदो फरोख्त में कमी वाक़ होगी। आलमी आमदनी मुतासर हो सकती है। दुनिया का सबसे बड़ा मकरूज मुल्क होने के बावजूद इस वक्त लग्जरी बॉन्ड्स की शक्ल में दुनिया का सबसे बड़ा कर्ज जारी करने वाला मुल्क है, जिसमें सरमायाकार महफूज और माया सासी की वजह से एतमाद करते हैं। अगर अमेरिका अपने कर्ज या सूद की अदायगियों में डिफॉल्ट करता है तो फिर सरमायाकारों का एतमाद खत्म हो सकता है। इस तरह वो इसे या दूसरे ममालिक को कर्ज देने के लिए ज्यादा शरई सूद का मुतालबा कर सकते हैं और दुनिया भर की हुकूमतें और कारोबारी इदारों के लिए कर्ज लेने के अखराजात में इजाफा हो जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी सारिफ मंडी अमेरिका है और दुनिया भर के ममालिक अपनी तिजारत और खिदमात का हजम बढ़ाने के लिए अमेरिका पर इन्हिसार करते हैं। डिफॉल्ट होने पर बेतहाशा मुलाजमतें खत्म होंगी। इस तरह मुमकिन तौर पर अमेरिका, जिन ममालिक को मालियाती और तकनीकी खिदमात फराहम करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा इदारे का असर खो बैठेगा और तमाम शोबों पर इसकी बदतरीन असरात नमूदार होंगे। दुनिया भर के सार्फिन और सप्लायर्स बराह रास्त मुतासर होंगे। मिसाल के तौर पर अगर अमरीकी बैंकिंग सिस्टम की नाकामी से काम जमूद हुआ तो आलमी कारोबारी इदारों और सरमायाकारों के लिए कर्जों और अदायगियों का पूरा निज़ाम मुतासर हो सकता है। अमेरिका इस वक्त तेल और गैस का दुनिया का सबसे बड़ा सारिफ और प्रोड्यूसर और दीगर अशिया जैसे धातुओं और ज़रूरी मसनूआत का एक बड़ा सारिफ है। अमेरिकी मालियाती बहरान तलब और रसद के तवाज़ुन को मुतासर कर सकता है, जिससे आलमी सतह पर कीमतें और फराहमी मुतासर होगी। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा जारी कुनिंदा सिक्योरिटीज जैसे स्टॉक, बॉन्ड्स हामिल है और बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज के लिए आलमी सतह पर बड़ी मंडियों में से एक बड़ी मंडी शुमार की जाती है। डिफॉल्ट होने से इन असासों पर एतमाद का खात्मा हो सकता है, जिससे दुनिया भर में इनकी कीमतों में अदम इस्तेकाम होगा। अमरीकी डिफॉल्ट की आलमी मईशत के लिए तबाहकुन नताइज हैं, जो कि 2008 और 9 की आलमी मालियाती बहरान की तरह या इससे भी बदतर हैं। 2011 में भी डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स मुल्क के मुमकिन दिवालिया होने से चंद घंटों कबल तक कर्ज की हद मुकर्रर करने पर डेडलॉक का शिकार अमरीकी स्टॉक मार्केट गिर गई, लेकिन ये सूरत हाल कलील मुद्दती साबित हुई। अमरीका मुआशी निज़ाम और इत्तेहाद के तकसीम न होने की कई वजूहात हैं। अमरीका का मजबूत इदारा जाती फ्रेमवर्क मईशत और जमहूरियत को भरपूर सपोर्ट करता है। इस तरह अमरीका का आज़ाद मरकजी बैंक फेडरल रिजर्व है, जो डिफॉल्ट से बचने के लिए मुमकिन तौर पर आखिरी हरबे के कर्ज दहिंदा के तौर पर काम आ सकता है और तनाव के वक्त मालियाती निज़ाम को फराहम कर सकता है। अमेरिका के लचकदार और मतवासे मईशत हालात के मुताबिक खुद ढालने और बहरान से निकलने में कलीदी हैसियत रखती है।
चूंकि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी मईशत है और जिद्दत तर्ज टेक्नोलॉजी और तिजारत में रहनुमा किरदार का हामिल है, इसलिए अमेरिका लचकदार लेबर मार्केट का फ़ायदा उठा सकता है जो कारकुनान को मुख्तलिफ शोबों और खितों में मुंतकिल होने की इजाज़त देता है। अमेरिका के पास भी वाफर मिकदार में कुदरती वसाइल की दस्तयाबी और अहम अंसर एक ताकतवर जोग्राफियाई सियासी पोजीशन है जो इसके असर और रसूख और सलामती को जहां मुतादिद खतरात का चैलेंज देती है, तो अपनी अस्करी ताकत और इत्तेहादियों और शराकतदारों का नेटवर्क का हिस्सा होने की वजह से तन्हाई का शिकार होना वादियुल नज़र मुमकिन नजर नहीं आता। चूंकि अमेरिका आलमी इदारे अहम कलीदी किरदार और फंड फराहम करता है, इसलिए अमेरिका का दुनिया में अपनी सुपर पावर की पोजीशन को खोने से बचने के लिए सियासी डेडलॉक के खात्मे के कभी इम्कान मौजूद हैं और अमेरिका के दिवालिया होने या कर्जों के बोझ तले गिरने के बहरान से निकलने के इम्कानात भी। ये हकीकत है कि अमेरिकी कर्जा अमेरिकी माशी निज़ाम और इत्तेहाद के लिए नाकाबिल तस्कीर रुकावट नहीं, लेकिन ये एक संगीन मसला ज़रूर है। अमेरिका अपने कर्जे को डिफ़ॉल्ट करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता और ना ही अपने और दुनिया के लिए इसके नताइज को नज़रअंदाज कर सकता है। इनकी कीमतों में अदम इस्तेकाम होगा। अमेरिकी डिफ़ॉल्ट की आलमी मईशत के लिए तबाहकुन नताइज हैं जो कि 2008 और 9 की आलमी मालियाती बहरान की तरह या इससे भी बदतर हैं। 2011 में भी डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स मुल्क के मुमकिना दिवालिया होने से चंद घंटों कबल तक कर्ज की हद मुकर्रर करने पर डेडलॉक का शिकार अमेरिकी स्टॉक मार्केट गिर गई, लेकिन ये सूरत हाल कलील मुद्दती साबित हुई। अमेरिका माशी निज़ाम और इत्तेहाद के तकसीम न होने की कई वजूहात हैं। अमेरिका का मजबूत इदारा जाती फ्रेमवर्क मईशत और जमहूरियत को भरपूर सपोर्ट करता है। इस तरह अमेरिका का आज़ाद मरकजी बैंक फेडरल रिजर्व है जो डिफॉल्ट से बचने के लिए मुमकिना तौर पर आखिरी हरबे के कर्ज दहिंदा के तौर पर काम आ सकता है और तनाव के वक्त मालियाती निज़ाम को फराहम कर सकता है। अमेरिका के लचकदार और मतवासे मईशत हालात के मुताबिक खुद ढालने और बहरान से निकलने में कलीदी हैसियत रखती है। चूंकि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी मईशत है और जिद्दत तर्ज टेक्नोलॉजी और तिजारत में रहनुमा किरदार का हामिल है, इसलिए अमेरिका लचकदार लेबर मार्केट का फ़ायदा उठा सकता है जो कारकुनान को मुख्तलिफ शोबों और खितों में मुंतकिल होने की इजाज़त देता है। अमेरिका के पास भी वाफर मिकदार में कुदरती वसाइल की दस्तयाबी और अहम अंसर एक ताकतवर जोग्राफियाई सियासी पोजीशन है जो इसके असर और रसूख और सलामती को जहां मुतादिद खतरात का चैलेंज देती है, तो अपनी अस्करी ताकत और इत्तेहादियों और शराकतदारों का नेटवर्क का हिस्सा होने की वजह से तन्हाई का शिकार होना वादियुल नज़र मुमकिन नजर नहीं आता। चूंकि अमेरिका आलमी इदारे अहम कलीदी किरदार और फंड फराहम करता है, इसलिए अमेरिका का दुनिया में अपनी सुपर पावर की पोजीशन को खोने से बचने के लिए सियासी डेडलॉक के खात्मे के कभी इम्कान मौजूद हैं और अमेरिका के दिवालिया होने या कर्जों के बोझ तले गिरने के बहरान से निकलने के इम्कानात भी। ये हकीकत है कि अमेरिकी कर्जा अमेरिकी माशी निज़ाम और इत्तेहाद के लिए नाकाबिल तस्कीर रुकावट नहीं, लेकिन ये एक संगीन मसला ज़रूर है। अमेरिका अपने कर्जे को डिफ़ॉल्ट करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता और ना ही अपने और दुनिया के लिए इसके नताइज को नज़रअंदाज कर सकता है।